प्यारे भक्तों, आज हम सुनते हैं महादेव और माता पार्वती की करुणमयी कथा। एक समय की बात है, महादेव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करने के लिए आए। माता पार्वती की नज़र एक गरीब पत्नी और पत्नी पर पड़ी, जो अपनी गरीबी से बहुत ज़्यादा दुखी थे। पति अपनी पत्नी से बोला, सरिता, हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे? हमारे पड़ोस में जो राम रहता है, उसने कल ही एक नई दुकान खरीदी है। पत्नी बोली, सबका भाग्य एक सा नहीं होता। उसके भाग्य में अमीर होना लिखा था, हमारे में नहीं। सब भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, प्रभु की कृपा हम पर कब होगी। ना जाने कौन से बुरे कर्मों की सजा हमें मिल रही है। यह सुनकर माता पार्वती महादेव जी से बोली, महादेव जी, आप चाहे तो उनकी गरीबी पल भर में दूर कर सकते हो। इन लोगों के भाग्य में अभी अमीर होना नहीं लिखा। ऐसा कहकर महादेव जी माता पार्वती को आगे लेकर चले तो माता पार्वती की नज़र एक अमीर साहूकार पर पड़ी। साहूकार की पत्नी अपने पति से 5,000 रुपये मांग रही थी। जी सुनो जी, मुझे आज 5,000 रुपये चाहिए। मुझे अपने बेटे को उसकी पसंद का खिलौना दिलाना है। अरे, इतने महंगा खिलौना दिलाने की क्या आवश्यकता है? साहूकार बोला। पत्नी बोली, आपके पास लाखों रुपए हैं, आप मुझे उसमें से 5,000 रुपये दे दो। मैं अपने बेटे के लिए उसकी पसंद का खिलौना लाऊंगी। अच्छा ठीक है, मुझसे पैसे ले लेना, पति बोला। पृथ्वी का यह नज़ारा देखकर माता पार्वती महादेव जी से बोली, महादेव, मैंने देखा है, धरती पर जो व्यक्ति पहले से गरीब और दुखी है, उसे आप ज़्यादा दुख देते हो, और जो व्यक्ति पहले से सुखी है, आप उसे ज़्यादा सुख देते हो। ऐसा क्यों? देवी पार्वती, जब हम कुछ दिन पृथ्वी पर रहने आए हैं, मैं आपके मन की सभी शंकाएं दूर कर दूंगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। एक पास के गांव में जाकर पति और पत्नी बनकर रहने लगे। शाम के समय महादेव जी माता पार्वती से बोले, देवी, जब हम धरती पर मनुष्य के रूप में आ ही गए हैं, तो हमें भोजन पानी की व्यवस्था करनी होगी। तुम चूल्हा बनाकर रसोई की तैयारी करो, मैं भोजन की सामग्री लेकर आता हूँ। भोलेनाथ के जाने पर माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर गई। चूल्हा बनाने के लिए मुझे ईंटों की ज़रूरत होगी। माता पार्वती ने देखा, अरे, इस गांव में तो बहुत सुंदर सुंदर और बड़े बड़े घर हैं। यहाँ से ईंटें लूँगी तो घर की सुंदरता खराब हो जाएगी। अरे, ये टूटा फूटा हुआ घर दिखता है, इस घर से ही मैं ईंटें ले लेती हूँ। ईंटें लेकर माता पार्वती ने चूल्हा तैयार किया और महादेव जी का इंतज़ार करने लगी। महादेव जी के आते ही माता पार्वती बोली, महादेव जी, मैंने चूल्हा तैयार कर दिया, और आप भोजन की सामग्री क्यों नहीं लाए? महादेव जी बोले, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है पार्वती, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप पृथ्वी पर आई थी, आपको स्वयं मिल गया। पार्वती बोली, मैं कुछ समझी नहीं सुहामी। महादेव जी बोले, आप यह चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लाई है? महादेव जी, गांव के कुछ टूटे फूटे मकानों से लेकर आई हूँ। महादेव जी बोले, पार्वती, जो मकान पहले से ही टूटे थे, आप उन्हें और ख़राब करके आई है। पक्के और मजबूत मकानों से भी तो आप ईंटें ला सकती थी। लेकिन प्रभु, उन लोगों ने अपने घर का रखरखाव बहुत सुंदर किया हुआ था, उनकी सुंदरता खराब करना मुझे अच्छा नहीं लगा। देखा पार्वती, आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अपने अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे मिल सकता है? संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। सबके पास सब कुछ नहीं होता। मनुष्य के पिछले जन्मों का कर्म उसे इस जन्म में भुगतना पड़ता है। अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर देवी पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर लौट आई। प्यारे भक्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगे, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।